अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हम डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर पेज साइज़ या पेपर साइज़ क्या होता है। ठीक है। चूँकि इससे पहले जो कुछ हम करते रहे हैं वो हम एक डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ या डिफ़ॉल्ट सेटिंग यानी हमारा 8 साढ़े 8 बाई 11 इंच का एक होता था, पेज होता था। ठीक है। और उसके अंदर हम काम कर रहे थे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे नहीं है कि हमें पूरी उम्र इसी के अंदर काम करना है, बल्कि इसके अलावा भी हो सकता है कि हमें हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेपर साइजेस या वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट साइजेस पर काम करना पड़े। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट कुछ डॉक्यूमेंट साइजेस होते हैं। ठीक है। ठीक है। और कुछ साइजेस हमें खुद ब खुद मैनुअली बनाने पड़ेंगे। जिस तरीके से आपने मार्जिन में देखा था, डिफ़ॉल्ट मार्जिन भी थे, खुद कुछ मैनुअली भी करने पड़ते हैं। उसकी ज़रूरत क्यों होती है? कभी कभार हमें इनविटेशन बनानी पड़ती हैं, पोस्ट कार्ड बनाने पड़ते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि हम अमूमन लेटर पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स का एक अलग साइज़ होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स का एक अलग साइज़ होता है। ठीक है। और रिपोर्ट्स A4 पर अमूमन होती है या कुछ और साइज़ पर होती हैं। तो इस तरीके से आप लोग को डिफरेंट पेपर साइज़ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत सारे प्रिंटर्स के अंदर भी डिफरेंट साइज़ के पेपर का ऑप्शन होता है। ठीक है। और इसके लिए इसके अलावा आप इस तरह कर सकते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट का भी पेपर साइज़ एक रख सकते हैं। ठीक है। तो सपोज़ के हम जो काम कर रहे थे वो 8.5 बाई 11 की डॉक्यूमेंट पर कर रहे थे, लेकिन हमारा जो लीगल साइज़ होता है वो 8.5 बाई 14 इंच का होता है। उसके लिए हमें लीगल पेज भी लगाना पड़ेगा प्रिंटर पर। ठीक है। तो इसके अलावा आजकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इतना स्मार्ट हो चुका है कि उसे पता होता है कि आपका प्रिंटर लीगल साइज़ प्रिंट कर सकता है कि नहीं। अगर नहीं कर सकता तो शायद वो आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी ऑप्शन ना दे। ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़े। ठीक है। तो इस तरीके से वो सिर्फ प्रिंटर के ऑप्शन में होगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है। वैसे ये प्रिंटर्स तमाम साइजेस देते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिर्फ ये काम नहीं होता कि इसके पर प्रिंट लिया जाए, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे काम है। हम डॉक्यूमेंट्स को PDF और बहुत सारे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो डिफरेंट साइजेस हमें ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है। तो उन साइज़ को हम हर डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपने साइज़ को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को लेआउट में दिखा देता हूँ कि हमारे पास साइज़ कौन कौन से हैं। ठीक है। तो जैसे ये पेज सेटअप में जाएंगे तो यहाँ नीचे से लेटर है, लीगल है। ठीक है। उसके नीचे डायमेंशन भी लिखे हुए हैं कितने बाय कितने का। एग्जेक्टिव है, A4 है, A5 है, B5 है, एनवेलप और एनवेलप की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और भी बहुत सारे पेज साइजेस हैं। यहाँ नीचे से आप बहुत सारे कर सकते हैं। लेटर के ऊपर हैं, लीगल और बहुत सारे पेज साइजेस हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी हैं। इसके अलावा आप इस तरह कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट, फर्स्ट अवेलेबल ट्रे या मैनुअल फी ट्रे, ट्रे 1, ट्रे 2, यानी इस तरीके से आप पेपर सोर्स भी बहुत सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो ये बहुत कुछ है यानी पेपर साइज़ के अंदर। ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस तरह करेंगे, पेज लेआउट को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद चूँकि उसके बाद हम उसके पेज लेआउट के अंदर पेज का साइज़ चेंज करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट पहले मैं देखता हूँ कि कौन से साइज़ के अंदर है। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट पहले से प्रीसेट यानी बाय डिफ़ॉल्ट लेटर में है। मैं चाहता हूँ इसको लीगल बनाना चाहता हूँ। लीगल बनाने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, साइज़ के अंदर जाकर लीगल को टैप करूँगा। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ये देखें, ये लीगल साइज़ में आ गई है। पहले जो थी वो लेटर साइज़ में थी, देखें छोटी सी हो गई है। लेकिन जैसे ही मैं इसको लीगल के ऊपर करूँगा तो 3 पेजों वाली जो डॉक्यूमेंट है मेरी 2 पेजेस के ऊपर आ गई है, यानी और काफ़ी बेहतर अब लग रही है। पहले तो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट लग रही थी, लेकिन अब काफ़ी बेहतर लग रही है। तो इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा आप अगर प्रिंट की कमांड दें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पेज का साइज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेटर, लीगल वगैरह वगैरह, यानी यहाँ आप पेज का साइज़ ख़ुद से भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि ये जो अभी तक मैं जो काम कर चुका हूँ पेज साइज़ का, मैं चाहता हूँ कि इस पेज साइज़ को दोबारा मैं लेटर पर लेकर जाऊँ। तो लेटर पर लेकर जाने का क्या तरीकाकार है, मैं दोबारा साइज़ में जाऊँगा और यहाँ से जाकर दोबारा लेटर कर लूँगा, तो ये लेटर फॉर्मेट में आ गया। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में हमने ओवरऑल एक देखा है कि पेपर साइज़ क्या होते हैं। ठीक है।
तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं कि पेपर के साइज़ हम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं या अपने पेपर के साइज़ को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट साइज़ पर आती हैं, डिफरेंट पेजेस पर आती हैं, प्री डिफाइंड है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइंड है, कुछ ऑफिस की तरफ से डिफाइंड है और कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफाइंड है कि हमें कौन से पेज के ऊपर कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा उसके मुताबिक आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई या सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि बजाय इसके कि पहले आप प्रिंट कर रहे हैं या इस तरीके से मैनुअली सिलेक्ट करते रहें, बल्कि आप वर्ड में अंदर जाके पहले ही पेज सेलेक्ट कर लें या पेपर साइज सेलेक्ट कर लें, तो आपको फ़ौरन उसी तरीके से वर्ड आपको फ़ौरन ये सारी चीज़ें खुद ब खुद सेट कर देगा। यानी आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा साइड पर मार्जिन या ये चीज़ें बार बार सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, बल्कि वो उसके हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा। तो ये एक बड़ा एक अच्छा ऑप्शन था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पेज के अंदर ब्रेक्स डालना सीखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।